हाय गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम गुमे किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भर भर के ट्विस्ट, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर जितने भी ट्विस्ट आने वाले हैं सीरियल के अंदर वो सारे बताने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पर सही पाकी को एक्सपोज करने वाली थी, पाकी के राज पे से पर्दा हटाने वाली थी, लेकिन भाई सब यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर उल्टा पाकी ने सही के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने जहर घोल दिया था देवयानी और पुलकित ऐसे वैसे, सारी कहानी का मैटर बता देती है भाई साहब यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सही भी सोचते हैं कि इसकी भैंस की टांग ऐसा कब हुआ था। यहाँ पर ये सारी बातें विराट जब सुन रहा होता है, विराट कहता है कि इसकी भैंस की टांग क्या रियली में ऐसा हुआ था। तो भाई साहब यहाँ पर विराट ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है बाकी किस बात पर। उसके बाद यहाँ पर माहौल दिखाया जाएगा, भवानी काकू कुछ कहेगी बिकॉज यहाँ पर भवानी काकू को पता चल गया है कि पाकी झूठ बोल रही है। इसकी भैंस की टांग उसका साथ तो दो, यहाँ पर वो हमें बचाने की कोशिश कर रही है, खुद बचाने की कोशिश कर रही है, तो हम भी तो बचे, उसको भी तो बचाएं, झूठ को और बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर ये वाली कहानी बताई जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर पाकी के राज पे से पर्दा उठाना चाहती थी सही, लेकिन उठ नहीं पाता है भाई साहब। इसी दौरान यहाँ पर सारे घर वाले जब सही के ऊपर ब्लेम ढा रहे होते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें बस खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हें बड़ों से बात करनी नहीं आती, तुम्हें ऐसा वैसा। यहाँ पर भाई साहब विराट भी कुछ भी नहीं बोलता, न विराट इस तरफ है न विराट उस तरफ है। यहाँ पर विराट सेंटर के अंदर खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वाली सारी बातें होगी। उसके बाद यहाँ पर विराट सही का सपोर्ट नहीं करेगा और यहाँ पर सही चली जाएगी कॉलेज का बहाना लेकर। आपने प्रोमो भी देख लिया, देवयानी और पुलकित के घर, ये वाली सारी बातें होगी। देवयानी और पुलकित के घर की हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देवयानी और पुलकित के घर जैसे ही जाएगी से घर वालों को ये पता है कि कॉलेज गई है, लेकिन यहाँ पर देवयानी और पुलकित के घर गई है से। यहाँ पर जैसे ही देवयानी और पुलकित के घर जाती है, यहाँ पर पुलकित कहता है कि सही तुम यहाँ पर कैसे। यहाँ पर भाई साहब सही के हाव भाव यानी कि उसकी चाल ढाल ही बता रहे हैं कि सही गुस्से के अंदर आई है। यहाँ पर पुलकित कहता है कि क्या बात हो गई। यहाँ पर सही कहती है कि इसकी भैंस की टांग ऐसे ऐसे कांड कर दिए यार, उन्होंने ऐसे ब्लेम लगा रहे थे वो मेरे ऊपर। यहाँ पर पुलकित कहता है कि मैं चलूं बताने, हाँ कि ये सब झूठ बोल रही है पाकी। यहाँ पर सही कहती है कि आप बताकर क्या करोगे, वो भी तो भरोसा करे ना इस बात का। अंधे भक्त तो हो रखे भाई साहब घर वालों के बीच में, सच्चाई के ऊपर से आप पर्दा नहीं हटा सकते भाई साहब। यहाँ पर पाकी और भवानी काकू इतनी चतुर है कि भाई साहब वो आप ही के क्वेश्चन के अंदर उलझा के छोड़ देगी और कह देगी कि सवाल जिसने पूछा है वही गलत है, भैंस की टांग। हाँ, ये वाली सारी बातें आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कहती है कि आप वापस जाओ, यानी कि पुलकित कहता है जैसे कि तुम वापस जाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर सही कहती है कि मैं क्यों मानूं किसी की बात। और यहाँ पर पुलकित कहता है कि वो परेशान हो रहे होंगे, विराट परेशान हो रहा होगा, तो यहाँ पर सही कह देती कि परेशान हो रहा होगा तो ढूंढ लेंगे यार, और वो क्या मेरे साथी हैं, हाँ वो क्या मेरे संरक्षक है। यहाँ पर कोई नहीं है वो मेरे, न वो मुझे मानते हैं ना कुछ है। यहाँ पर शादी के पहले ही सारी बातें क्लियर हो गई थी। यहाँ पर भाई साहब विराट भी परेशान, विराट की तरफ चल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर भाई साहब विराट भी परेशान, अकेले कमरे में बैठकर भाई साहब सोच रहा होता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूं, मैं सही को मनाऊं कैसे, मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती है, वो मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती है, वो मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं है। इसी दौरान भाई साहब जब ये बातें चल रही होती है, इसी दौरान यहाँ पर भवानी काकू पाकी को लेकर आ जाती है। भाई साहब पाकी बिल्कुल मासूम हो गई, जैसे भैंस की टांग को कुछ पता ना हो यार, है। यहाँ पर पाकी के साथ में आती है। यहाँ पर भवानी काकू को जैसे ही विराट देखता है, भवानी काकू कहती है कि तुम्हें ऐसा ही लग रहा हो ना कि पाकी को क्यों लेकर आए हूँ। हाँ, विराट मनी मन कहता है कि हाँ जल्दी बताओ क्यों लेकर आए हो। यहाँ पर भवानी काकू चाल खेलते हुए कहती है सुबह से कुछ नहीं खाया इसने, भूखी है सुबह से तुम्हारी वजह से, कि तुम भूखे हो, तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारे माइंड के अंदर टेंशन है, इसके माइंड के अंदर भी टेंशन रहती है जब तुम कुछ नहीं खाते हो, चिंता करती है तुम्हारी, केयर करती है। भाई साहब इन सब बातों को साइड में रखते हुए विराट कहता है कि इसकी भैंस की टांग फोकट की बातें तो मत करो और ये बताओ सही कॉलेज से आई या नहीं है। यहाँ पर भाई साहब भवानी काकू का तो दिमाग खराब, उसके साथ साथ यहाँ पर पाकी का दिमाग खराब कि इसकी भैंस की टांग मैंने कुछ नहीं खाया इस लड़के की वजह से, और इसको दूसरी लड़की की पड़ी है। यहाँ पर भवानी काकू से कहती है कि देखिए, और भाई साहब यहाँ पर पाकी सही की बुराइयां करने लगती है कि कैसे भी करके विराट की जिंदगी में से ये सही नाम का पत्ता कट जाए। लेकिन यहाँ पर सही भी ढील के अंदर है कि जैसे ही पाकी ने गलती करी, नोच के खा जाऊंगी भैंस की टांग को। यहाँ पर ये वाली बातें होती है। भवानी काकू यहाँ पर सही की बुराइयां करती है, पाकी यहाँ पर सही की बुराइयां करती है। विराट के सामने विराट चुप रहता है, कुछ नहीं कहता वो। और फिर भाई साहब यहाँ पर टेंशन वाली माहौल बढ़ने वाला है कि सही के कॉलेज का इतना टाइम हो गया, सही अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। उसके बाद सही यहाँ पर जब लौटती है वापस, तो उसके बाद सारे घर वाले लड़ाइयों का माहौल बना देगी कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम कह के जाया करो, ये है वो है। यहाँ पर सही कह देती कि ओ भैंस की टांग, हाँ
पाकी की चिंता करो मेरी चिंता मत करो, ठीक है। और यहाँ पर सही चली जाती है भाई साहब ये कह के। यहाँ पर अश्विनी को पूछती कि बेटा कहाँ गई थी, अश्विनी वो सारी बातें बताती थी। तो ये सारी कहानी होगी कल के एपिसोड में। उसी के साथ साथ मैंने अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी आपको दे दी है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको विराट और सही की जोड़ी अच्छी लगती है या फिर पाकी के साथ ही सेट कर दिया जाए विराट को परमानेंटली। उसी के साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन इसको प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले एपिसोड की कहानी आप तक पहुंचे वो बिना किसी रुकावट के साथ।